सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर को पढ़ रहे थे। कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है एमकेएस पद्धति में, इन सभी के विषय में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से केवल समझ लीजिएगा जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पर। अगर आप अच्छे से आज समझ लोगे आज ये टॉपिक तो आपको ये भूलेगा नहीं। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत ही सिंपल है। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का रक्षण, यानी कि कोई भी चीज जिसकी रक्षा की जा सके, जो कभी नष्ट ना हो, जिसको कोई छू ना सके। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है, छूने से तो तात्पर्य नहीं है दोस्तों, लेकिन तात्पर्य यहाँ पर ये इस चीज से है कि कोई भी चीज संरक्षित रहे, यानी कि वो खत्म ना हो, यानी कि उसका केवल रूप परिवर्तित हो सके, लेकिन वो चीज जैसी थी वैसी ही संरक्षित रहे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वह केवल एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। जैसे आप सभी के घर में लाइट आता है, तो लाइट से क्या क्या चीजें क्या करते हो आप, लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है ना, तभी तो लाइट से आप पंखा चला सकते हो, विद्युत बल्ब यानी कि बल्ब आप जला लेते हो, आप बहुत सारी चीजें उससे आप करते हो, आप अपने कपड़े आयरन कर लेते हो, इसके अलावा आप मिक्सर चला लेते हो, और इसके अलावा आपके घर में जो भी चीजें लाइट से चलती हैं, हीटर जला सकते हो आप। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती हैं, किसी न किसी प्रकार की एनर्जी में। जैसे बल्ब क्या किया, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। लाइट विद्युत से क्या हुआ, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई उससे आपका बल्ब प्रकाशित हुआ, यानी कि क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। इसके अलावा हीटर जलने से क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। इसके अलावा पंखा चलने से क्या हुआ, पंखा चलने से जो लाइट थी, विद्युत ऊर्जा थी, वो किसमें बदल गई, वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि वह क्या हो रही है, एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल रही है। तो इसीलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो बस यही सिंपल सा नियम है, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आपके 1 नंबर चले जाएंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वह एक प्रकार की ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। अब चलिए ऊर्जा का रूपांतरण देख लेते हैं। एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से मैं समझाने वाली हूँ। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। ऊर्जा का रूपांतरण एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदलने को ही कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल जाती है, इसी को हम ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अगर देखा जाए तो यही ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है। अब देखिए, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट। विद्युत बल्ब क्या होता है, जब आप लाइट जलाते हो तो जल जाती है। कैसे जलती है, जब घर में लाइट रहती है, जब विद्युत ऊर्जा रहती है तभी तो आपका लाइट जलता है। तो यहाँ पर यही चीज है, देखिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में आप अगर कुछ देर लाइट को जला करके रखिए, विद्युत बल्ब को जला करके रखिए, उसके बाद आप लाइट को ऑफ कर दीजिए, आप देखोगे कि वो बल्ब आपको गर्म मिलेगा। गर्म क्यों मिलेगा, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि जब आप बल्ब को जलाते हो तो विद्युत ऊर्जा से वो प्रकाश ऊर्जा में तो कन्वर्ट होता ही है, साथ ही साथ उसमें से हीट निकलती है और उसमें क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछता है कि विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो जो विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट होता है ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैसे आपको मेनली एग्जाम में यही मिलता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन आप यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा भी याद रखिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद है मोमबत्ती। मोमबत्ती
आप सभी को अच्छे से पता है कि मोमबत्ती विभिन्न प्रकार के रसायनों से बना होता है। तो इसमें रसायन होते हैं। अब जब मोमबत्ती को आप क्यों यूज करते हो? आप बताइए, आप क्यों यूज करते हो? मोमबत्ती को यूज करते हो आप प्रकाश के लिए, उससे प्रकाश पाने के लिए, यानी कि उससे प्रकाशीय ऊर्जा निकलती है। और साथ ही साथ अगर आप जलती हुई मोमबत्ती को छुओगे तो आप उसको देखोगे क्या उसमें से ऊष्मा निकल रही है, यानी कि वो हीट यानी कि गर्म भी होता है। यानी कि मोमबत्ती जलाने से प्रकाश ऊर्जा भी निकलती है और ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। तो मोमबत्ती किसको किसको किसमें कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप सभी लोगों ने देखा है, आप सभी लोग को पता है, उसमें से आवाज बहुत तेज आती है। तो कैसे आती है? आपने अच्छे से देखा है कि वो लाइट विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। एक तार लगा होता है, उसी तार के द्वारा उसमें से आवाज आती है। तो तार में क्या रहता है? तार में रहती है विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा किसमें बदल देती है? विद्युत ऊर्जा आपको बदल देती है ध्वनि ऊर्जा में। किसको? उस आवाज को बदल देती है ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरीके से। इसके बाद देखिए माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक। माइक में जब हम बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में बोलते हैं, क्योंकि जो हम चीजें बोलते हैं अपने मुख से वो किसके रूप में निकलती है? ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकलती है। तो जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है माइक्रोफोन? विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि वो किसमें ट्रांसफर होती है? फिर तार में ट्रांसफर होती है ना, जो हम चीजें बोलते हैं माइक्रोफोन के द्वारा। तो इस तरीके से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद बिजली के पंखे, मिक्सी, बिजली के मोटर। दोस्तों, बिजली से बने हुए ऐसे सामान, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप एक बार ध्यान से सुन गए तो आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे। पंखा घूमता है। मिक्सर, आप कोई भी चीज मिक्सर में पीसते हो या मिक्सी में पीसते हो तो वो क्या करते हैं? घूमती है। बिजली के मोटर, बिजली से चलने वाला पानी का मोटर या कोई भी मोटर, वो उसमें क्या होता है? वो भी क्या करता है? राउंड राउंड गोल गोल घूमता है। तो जहां पर भी चीजें आपको गोल गोल घूमते हुए मिलेंगी, ये आप समझ जाइए वहां पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। अब बिजली से चलने वाला पंखा है, बिजली से चलने वाला मिक्सर है, बिजली से चलने वाला मोटर है, तो विद्युत ऊर्जा तो होगी ही, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं यांत्रिक ऊर्जा में। तो जहां पर भी कोई भी चीज घूमेगी वहां पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। और जिस चीज से चलेगी, जिस ऊर्जा से, अगर विद्युत ऊर्जा से चल रही है तो विद्युत ऊर्जा पहले आ जाएगा और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा में वो वस्तु कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मिक्सर भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और बिजली के मोटर भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर डायनेमो। डायनेमो से क्या होता है? डायनेमो से ही विद्युत ऊर्जा बनती है। तो डायनेमो जब गोल गोल घूमता है, अब यहाँ पर भी देखिए, जहां पर भी कोई चीज घूमेगी वहां पर क्या आएगा? यांत्रिक ऊर्जा आएगा। तो जब ये घूमता है तो यांत्रिक ऊर्जा होती है, और वही यांत्रिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो हमारे घरों में लाइट आती है जिसके द्वारा, तो यही आती, इसी से हमें लाइट मिलती है। तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और यही विद्युत ऊर्जा हम सभी के घरों में लाइट के रूप में पहुंचती है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर लाइट ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, फैन नहीं चल पाता है, लाइट नहीं हम जला सकते हैं। तो इस तरीके से लाइट बहुत जरूरी है। और इसी से आप लोग के घरों में अगर इन्वर्टर है तो इन्वर्टर भी किससे चार्ज होता है? लाइट से ही चार्ज होता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है इस समय। और आप सभी का मोबाइल भी तो विद्युत ऊर्जा से ही चार्ज हो रहा है, आप सभी लोगों को ये चीज तो पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हो कि विद्युत ऊर्जा का कितना महत्व है। तो डायनेमो आप याद रखिएगा कि जब वो घूमता है और जब भी कोई चीज घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा। कभी कभी यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में भी बोल दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा भी अगर आपको मिलेगी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यांत्रिक ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए सितार। सितार जब बजाते हैं तो उसमें से कौन सी आवाज कोई ना कोई ध्वनि निकलती है। तो जो सितार होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या है? एक यंत्र है ना, जब उस यंत्र को बजाओगे तो उसमें से ध्वनि निकलेगी, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद है शेल। सेल क्या करता है? सेल किस चीज से बना होता है? रसायन से बना होता है, ये आप सभी को पता है। सेल से हम टॉर्च चला सकते हैं और बहुत सारी चीजें, हम सेल से बहुत सारे खिलौने भी बच्चों के सेल से बने हुए आते हैं। तो जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि आप लोगों के घरों में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर से क्या होता है? इन्वर्टर भी क्या है?
एक तरीके से सेल का ही कार्य करता है। तो इससे रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जब लाइट नहीं रहती है तो यही क्या कार्य करता है? इन्वर्टर ही विद्युत ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ऊर्जा का रूपांतरण हम कैसे करते हैं, ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, जो अभी आपने पढ़ा ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अंतर्गत। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा का स्थानांतरण दोनों अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेंगे, नोट बना लेंगे। और दोस्तों ये आपके हमेशा काम आएगा, एग्जाम में भी काम आएगा, और आगे चल करके आप यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट देंगे, सब में इससे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने सभी सब्जेक्ट के आपके क्लासेस चलाई हैं। इसके अलावा आपके जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उन सभी की क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपका एसएसटी भी हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका बचने नहीं वाला, सभी की क्लासेस हम कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि आप लोग के सभी टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस से ऐसे ही अपडेट रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप वहां से वीडियोस के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप टेलीग्राम ऐप पर टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सर्च करके यहाँ से भी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग के अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहा करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को उसको शेयर जरूर कर दिया करिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके कॉलेज का, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की वहां पर आवश्यकता है, तो अधिक से अधिक जिससे हमारे जो डीएलएड के भाई बहन है उनको फायदा हो। अगर यहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ तो उसका एक ही रीजन है कि आप लोग अधिक से अधिक कनेक्ट कर पाए और अधिक से अधिक लोग इन वीडियोस को देख पाए और लाभ ले सके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आप लगातार ऐसे हमारे चैनल से बने रहेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद।